ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जो जुड़ रहे हैं तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। हम रोंडा बन का जो वो बुक ले रहे हैं, जैसे कि पावर बुक कभी, यानी पावर यानी शक्ति हिंदी में। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस मंच पे। हम रोज इसके लिए मेडिटेशन भी करा रहे हैं। तो मेडिटेशन जैसे हम करते हैं रोज के टॉपिक के हिसाब से, जो टॉपिक आता है उसके हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम सभी को। नमस्ते। बहुत नमस्ते। बहुत 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 बधाई सभी को। तो अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम देखते हैं कि आज हमें क्या समझ में आता है। जैसे कि इस यहाँ बार पे नया चैप्टर दो- चालू किया आपने, दोपहर का क्लास, दोपहर दोपहर की का मस्ती की क्लास के पाठशाला। लिए। उसके लिए धन्यवाद, आपको मैंने बधाई दी। बधाई बहुत बधाई। अच्छा क्लास हुआ। बहुत वाह तरक्की हुई है, तरक्की आज के सेशन में तरक्की हुई है। वाह वाह वाह, वाह। 35, बहुत बढ़िया। 35, 35। रिकॉर्डिंग चालू हो गया, रिकॉर्डिंग चालू हो गया ना। हाँ, यस यस, रिकॉर्डिंग चालू। हाँ, तो पहले पहले होने दो, फिर बाद में बात करते हैं। ओके हाँ। ओके। अभी अच्छे का मतलब अच्छा होता है। कल तक हमने देखा था भावनाएं क्या होती है, भावनाओं के बारे में हमने समझा, भावनाएं अच्छी होती है या बुरी होती है, और भावनाएं हमें कैसे संभालनी है। हम क्योंकि भावनात्मक जीव है ऐसे हमने समझ लिया कल के इसमें। और भावनाएं हमें ईंधन देती है, ईंधन देती है यानी फ्यूल टू, दैट इज अ फीलिंग है जो हमारी है, उसको फ्यूल मिलती है। अभी यहाँ पे हमने जैसे कि समझना है कि अच्छे का मतलब अच्छा होता है। ज्यादातर लोग जो उनको पता है कि अच्छा या बुरा महसूस होने पर क्या लगता है, लेकिन यह पता नहीं होता है कि मन में ज्यादातर समय नकारात्मक भावनाएं चल रहती है। लोग सोचते हैं कि बुरे एहसास का मतलब है बहुत ही नकारात्मक महसूस करना। यानी अगर हम नकारात्मक भाव से हम हमेशा रहते हैं तो क्या होगा, हमारे जीवन में उसका बहुत परिणाम होता है, हमारे हेल्थ के ऊपर भी परिणाम होता है उसका। तो जैसे कि देखा गया है कि लोग जब भी सोचते हैं, बुरे एहसास का मतलब है नकारात्मक महसूस करना। अभी उसके नकारात्मक जो हम महसूस करते हैं जैसे कि दुख, निराशा, क्रोध, डर, हालांकि बुरे एहसास में ये भावनाएं शामिल है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं में कई श्रेणियां होती है। अभी यहाँ पे हमने समझना है कि यदि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं तो आप ठीक एहसास को ही सकारात्मक भाव से ही मानते हैं या वो मान सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई बुरा एहसास नहीं होता है। यदि आप पहले से ही बुरा महसूस करने लगते हैं तो अब ठीक महसूस करने लगे हैं। कभी कभी हम बुरा महसूस करते हैं, फिर तुरंत हम लोग अपनी जो परिस्थिति है वो उसको ठीक कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं अभी ये सिचुएशन में नहीं जाना है। कभी कभी कोई लोग नकारात्मक बातें करते हैं तो हम बोलते हैं नहीं ये शब्द मत बोलो। तो कहने का मतलब है अभी इतनी अवेयरनेस हमें आ चुकी है, तो हमें आ चुकी है, लेकिन ये जो क्लासेस ली ले रहे हैं, हम सेशन ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत जन सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये उन्होंने समझो ग्रेटिट्यूड समझा है नहीं समझा है, मैजिक बुक किया है नहीं किया है, तो उनको ये दोनों बातें समझानी पड़ती है कि नकारात्मक भावनाएं क्या होती है और सकारात्मक भावनाएं क्या होती है। अभी हम बोलेंगे हमारे लिए नकारात्मक कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए तो हमने समझाना है। तो यदि ज्यादातर हम ठीक महसूस करते हैं तो इस ठीक एहसास का सकारात्मक
भाव भावना जो मान सकते हैं। और जब भी हम बुरा एहसास नहीं होता है इसमें, हमने जब भी सकारात्मक में रहते हैं तो हम उससे बुरा महसूस नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमें समझाया गया है कि जो भी स्थिति है यकीनन पहले से बेहतर है, लेकिन अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। और ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। मैं बोलूं मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, और दूसरा कोई बोलेगा, जैसे मनोरमा जी बोलेंगे मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो ये दोनों का अलग अलग नजरिया है, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन भावनाओं के बारे में वो बता रहे हैं। तो हम जो अच्छी बात बोलते हैं, अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सब प्रसन्न है, सुखी है, रोमांचित है, उत्साही है और जोशीले है। यदि आप ठीक और औसत या सामान्य महसूस करते हैं, यानी आप जीवन में ठीक और औसत और सामान्य नहीं, सामान्य ही रहेगा, यानी हम सेटिस्फाइड है, उस लेवल तक है, यह अच्छा जीवन नहीं है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से ही जीवन बेहतरीन बन जाएगा। अभी आगे यहाँ पे बताया गया है, प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। यानी हमें यहाँ पे बोला गया है कि प्रेम का जो पैमाना है और बगैर पैमाने के जो प्रेम देना है, ये सेंट बर्नार्ड ने जो बताया है। तो इन्होंने क्या बोला है कि पैमाने को प्रेम देना है हमने, लेकिन कैसा देना है? जब भी हमारे पास लबालब भरा हुआ रहेगा तो ही हम किसी को दे सकते हैं। अगर हम जो पानी का प्याला लेके घूमते हैं उसमें पूरा पानी भरा होगा तो ही हम किसी को ऑफर कर सकते हैं, आधा पानी हम किसी को ऑफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है, जब भी हम खुश रहते हैं, खुश महसूस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप खुशी दे रहे हैं। परिणाम यह होगा कि आप जो भी जहां भी जाएंगे आप सुखद अनुभव करेंगे, यानी आपकी फीलिंग है ना बहुत अच्छी रहेगी। सुखद स्थितियां और सुखद लोग मिलेंगे आपको, बहुत ही पॉजिटिव लोग मिलेंगे हमेशा। और इसका मतलब यह है कि जब भी आप जीवन में जिन सुखद परिस्थितियों का अनुभव कर सकते हैं, वे सभी आपकी खुशी व भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया के कारण है। और आप जीवन जो भी आपके पास आता है वो प्रतिक्रिया के बारे साथ आता है। जब आप चिड़चिड़े होते हैं तो नकारात्मक भावना में रहते हैं, यानी आप दूसरों को भी क्या देंगे, खुद चिड़चिड़े हैं तो दूसरों को भी चिड़चिड़ापन ही देंगे। फलस्वरूप आप यहाँ जहाँ चले जाएं आपको यह जगह चिढ़ाने वाले अनुभव, परिस्थिति और लोग ही मिलेंगे। मच्छर बनाने की जो छोटी चिड़ से लेकर कार खराब होने की जो बड़ी चिड़ है। अभी कभी 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 हम देखो बैठे रहते हैं शांति से, तो मच्छर आके कान में बुम बुम बिन बिन करता है, और फिर हम बोलते हैं अरे ये कहाँ से आया मच्छर, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, हटाने की कोशिश करते हैं, तो भी आता है कान में बिन 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 करता है। तो अभी इसका हम लोग तभी लोग है ना चिड़चिड़ करते हैं, जो लोग इसमें मच्छर की जो हम लोग क्या करते हैं, उसकी भी म्यूजिक सुन के हम क्या करते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बट इतना ही है कि मच्छर को हम प्यार से हटाएंगे। अभी जैसे कि पहले हमने सुना है कितने जनों ने, अगर मच्छर को भी भगाना है या हटाना है तो प्रेम से उसको धन्यवाद बोलते हैं, भाई धन्यवाद है तुम्हारा इधर मेरे पास आने के लिए, अभी चले जाओ, मुझे आपको दुख नहीं पहुंचाना है। यानी मैं बोलूंगी कि आपको अच्छे से जाइए यहाँ से, ऐसा बोलेंगे उनको। तो कोई कोई लोग तो मच्छर की भनभनाने की छोटी सी चिड़ से लेके कहीं पे देखो कार उनकी खराब हो गई तो कार के लिए भी इतना चिढ़ जाते हैं। क्या कार को भी अभी खराब होना था?
मुझे कभी बाहर जाना रहता है तो कार भी खराब हो जाती है, तो ऐसे बोलते हैं। तो यानी ये सारे अनुभव जो चिड़ का आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया के कारण आपके जीवन में आते हैं, यानी आप उसका रिएक्शन क्या कर रहे हो। जैसे न्यूटन लॉ ने भी बताया था, स्टार्टिंग में हमने सुना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक प्रक्रिया हो गई, आपने उसको क्या प्रतिक्रिया की, आपने क्या रिएक्ट किया, तो उसके ऊपर निर्भर है आपको और सिचुएशन आएगी। जब भी आप मन में अच्छी भावनाएं आती है तो प्रेम से शक्ति से जुड़े, और क्योंकि प्रेम ही समस्त इच्छाओं और भावनाओं का स्रोत है। प्रेम से उत्साह मिलता है, रोमांच मिलता है, जोश की भावनाएं आती है, उत्पन्न होती है। और भावनाओं से निरंतर हम महसूस क्या करते हैं, उत्साह पूर्वक और महसूस करते हैं और जोशीले हो जाते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए शक्ति का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, भावनाओं को प्रबल बनाने के लिए हमें जो उनके जो नियंत्रण करने की जो बागडोर है, अपने हाथ में थाम ले। दूसरों के ऊपर नहीं देना है इसकी बागडोर, हमने खुद के ऊपर ही लेना है। क्योंकि मैं अभी तक समझ चुके हैं अब हम लोग सब जन कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साह की भावनाएं में आनंद में गोते लगाए, गहराई से महसूस करें उनका जो आप दोहन करें, और जोश या रोमांच महसूस करें, और भावनाओं के आनंद में डुबकियां लगाए, और दिल की गहराई में आप महसूस करें, अपने आप को शक्तिशाली बना लें। और उतना ही ज्यादा जितना प्रेम देते हैं, फल स्वरूप आपके जीवन में बेहतरीन और अद्भुत परिणाम मिलते जाएंगे। तो ये बहुत ही हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे वातावरण में हम चलते हैं। अभी किसी भी अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय है, एक उपाय यह है कि आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनसे आप प्रेम करते हैं। इस पुस्तक में लिखने बैठने में हमने समझा है कई मिनट, कई बार तो हमने ज्यादा या कई बार अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। तो ये हमने जब भी समझा कि कभी कभी भावनाएं हमारी अच्छी हो जाती है, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बढ़ाने के लिए मैंने उन सभी चीजों के बारे में, अभी ये रौंडाबन बता रहे हैं, मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती थी। मैं एक एक करके अपनी प्रिय चीजों को गिनती गई। क्या क्या गिना, देखो हम भी वो गिन सकते हैं। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं, सप्ताह, यानी हम अबंडेंस में हैं। देखो हमारे पास भी कितनी कितनी स्थितियां हैं, कितने हम फंक्शन, हमारे पास मेमोरीज है जो हमने कभी तो एंजॉय की है अपनी फैमिली के साथ में। शादी के माहौल, किसके बर्थडे के माहौल, एनिवर्सरी के माहौल, या घर, नया घर लिया तो उसमें हवन कराया, नई पूजाई कराई, माता की चौकी रखी, या गुरु को प्रसाद चढ़ाया, या कोई अच्छे स्थान में हम घूमने गए, तो कितनी हम मेमोरीज से सब बातें निकाल सकते हैं। तो ये रौंडाबन ने भी अपने लिए अपने जीवन में सब बातों को ध्यान में रखा, मेमोराइज किया, और उन प्रिय चीजों की सूची बनाई, और तभी उन्हें अद्भुत एहसास हुआ। क्या था, जब तक उनको अद्भुत एहसास नहीं हुआ तब तक वो लिखती गई, लिखती गई, लिखती गई। और लिखने जब भी बैठ जाती थी, अच्छी भावनाओं को बढ़ाने का बड़ा ही सरल उपाय यह है कि आप इसे कहीं भी और किसी समय भी कर सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग नोटबुक ऐसी बनाई हुई है, हम कहाँ पे भी जाते हैं तो कैरी करते हैं। मैं भी, मेरे साथ अभी मैं कहाँ पे भी जाती हूँ तो मैं नोटबुक कैरी करती हूँ। और हमें जो असाइनमेंट दी गई है वो असाइनमेंट हम समय पे करते जाते हैं। और जब भी ब्लेसिंग लिखते हैं, जैसे कि मैजिक बुक में हमने सिखाया है, 10 ब्लेसिंग लिखो। लेकिन आजकल तो ऐसे हो गया है, पहले सोचते थे कौन सी 10 लिखूं, कौन सी नियमित लिखूं। और आजकल तो ऐसी कंडीशन हो गई है, हम लिखते जाते हैं। पहले नंबर देते थे, अभी आजकल तो नंबर भी नहीं देते हैं, आजकल तो पेजेस पे पेजेस, पेजेस पे पेजेस भरते जा रहे हैं। तो ये सब क्या है, यानी हमने समझ लिया है
कि हमारी भावनाएं देखो कितना गहराई तक हम जा सकते हैं। गहराई तक सोच के हम अपने अच्छी बातें याद करके लिख सकते हैं। तो आपकी भावनाएं दर्शाती है कि आप क्या दे रहे हैं। जब भी यहाँ पे बताया गया, आप इसी समय यह जान सकते हैं कि जीवन में किन प्रमुख क्षेत्रों में अच्छी भावनाएं दे रहे हैं, किन में बुरी दे रहे हैं। और अपने जीवन को क्षेत्र में धन, धन के बारे में आपने पहले क्या क्या बोला था। अभी तो हमारे शुद्धता शुद्धता आ गई है बोलने में। जो अफर्मेशन देते हैं, बातें करते हैं हर एक बात में। पहले हम बोलते थे कितने खर्चे हो रहे हैं, आज तो धन के बारे में बोलते हैं, वाह कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वाह मैं मेरे को खुद का कितना पैम्पर कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कितना मैं अबंडेंस में आ रही हूँ। तो स्वास्थ्य के बारे में भी देखो, हम पहले कुछ ना कुछ गलत बोलते थे, अभी तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। वाह मेरा स्वास्थ्य, वाह मैं कितनी एनर्जेटिक हूँ, वाह मेरा स्वास्थ्य कितना बढ़िया है, मैं तो एकदम एनर्जेटिक हो गई हूँ और मेरे पास इतनी ऊर्जा है कि मैं पूरा दिन काम कर सकती हूँ। अभी हमने पहले तो सोचते थे, टाइम के बारे में भी बोलते थे कि टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। अभी तो बोलते हैं वाह टाइम ही टाइम है। तो जब भी देखो लिखने बैठ जाते हैं, तभी जब भी देखो भावनाओं को अपने महसूस करते हैं, फीलिंग से हम देखते हैं कि कितना हम अबंडेंस में हैं। नौकरी के बारे में भी पहले हम कितना बोलते थे, सुविधाएं नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, मेरा बॉस ऐसा है, मुझे पगार कम है। अभी देखो कोई कुछ पूछेगा तो हमारी भावनाओं में क्या आ गया है। हमारी भावनाएं अभी दर्शाती है कि हम कितने पॉजिटिव हो गए हैं। संबंधों में हमेशा कंप्लेन करते थे, हाँ किसी के बारे में भी कंप्लेन करते थे, भाई मेरे घर में ऐसा है, मेरी देवरानी ऐसी है, मेरे पति ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। तो अभी तो किसी को न कंप्लेन जाती है, बस हम सभी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, सब में अच्छाई ढूंढनी चालू हो गई है। कितनी अच्छाइयां ढूंढते हैं। पहले हम सोचते थे, खुद के बारे में भी सेल्फ लव करते थे पहले। पहले तो खुद के बारे में कितनी नेगेटिव बोलते थे, भाई मेरे में दूसरों को पूछते थे, मेरे मुझ में अच्छाई क्या है आप बताओ। यानी हम खुद के बारे में भी हम नहीं बता पाते थे कि मुझ में क्या अच्छाई है, दूसरों को पूछना पड़ता था। अभी तो जैसे ही मिरर के पास खड़े रहते हैं, वाह कितना प्रिया, यू आर ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही है, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, और तुम्हारी स्किन डे बाय डे कितनी यंग होती जा रही है, वाह मेरे बाल कितने मस्त है, प्रिया आई लव यू, यू आर रियली जीनियस। ऐसा कितना हम खुद को हमेशा बोलते रहते हैं। तो धन के क्षेत्र में भी हमने समझा है कि भावनाएं ये बताती है कि आपको धन के बारे में क्या दे रहे हैं। अगर प्राप्त पैसे न होने के कारण धन के बारे में सोचते, बुरा महसूस करते हैं, तो आपको आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव मिलते जाएंगे। यानी इतने फिर ब्रेकडाउन आते हैं हेल्थ रिलेटेड, जहाँ पे आर्थिक परिस्थिति भी ब्रेकडाउन में आती है। और नकारात्मक भावनाएं हम क्यों दे रहे हैं, अभी हमने समझ लिया है। जब आप अपनी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो भावनाएं अच्छी बताते हैं, और नौकरी के बारे में अभी तो अच्छा महसूस करते हैं, सकारात्मक परिस्थितियां मिलना शुरू हो गई, अनुभव मिलने लगे। और क्योंकि हम सकारात्मक भावनाओं को साथ में रहने लगे, हमारी परिस्थितियां सुधर गई, स्वास्थ्य सुधर गया, वाह जो सोचते हैं वो मिलने लगा। तो तुरंत तुरंत हमने समझ लिया कि ये क्या असर है, ये हमारी भावनाओं का, हमारी फीलिंग का असर है। तो हमारे इमोशंस इतने अभी से प्यारे हो गए हैं। अपनी मनोदिशाओं और भावनाओं के मामले में हम सतर्क रहें, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपके आसपास के संसार के बीच अटूट संबंध होता है। हमारी जो मनोस्थिति है वो ही बाहर की स्थिति होनी चाहिए। यानी हम मन से जो भी बाहर की स्थिति होती है, तो हमारी मन स्थिति पे वो हावी नहीं होनी चाहिए। हमने उसको भी कैसे समझ लेना है कि वो स्थिति में भी हमें कैसे पॉजिटिव रहना है। तो ये नेविल गार्डन ने बताया है, दो विचारवादी है।
और आगे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जीवन अपनी ओर से आपके साथ कुछ नहीं करता है, आपके विचारों और भावनाओं की प्रतिक्रिया भर देता है। और हर चीज में आप देखेंगे कि खुद आमंत्रण किया है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी सिचुएशन और ब्रेकडाउन। और जो अच्छा भी है तो मैंने क्रिएट किया है। तो ये अपने जीवन के पहलू का हमने आह्वान किया। अपने जीवन के हम रचयिता है और अपने जीवन की गाथा करते हैं। तो एक फिल्म निर्देशक है हम एक फिल्म निर्देशक हैं। तो आप ही तय करते हैं कि जीवन कैसा बनेगा। और ये भावनाओं से, आपकी भावनाओं से ही ये सब तय होता है। अभी यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आज फिर मेडिटेशन कराएंगे। जैसे कि अभी हमने समझ लिया है, यहाँ पे कितनी अच्छी बातें इन्होंने, रोंडा बर्न ने बताई है कि हमने आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन लाइफ। जो भी मैं करती हूँ, बोलती हूँ, सोचती हूँ, वो मेरे सामने प्रतिक्रिया होके आता है। जो क्रिया होती है उसका प्रतिक्रिया रूप मिलता ही मिलता है। तो अपने आप को, पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे और आंखें कोमलता से बंद। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप वैसे वैसे ध्यान देना है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात एस्पेक्ट में बोलना चाहूंगी। जब भी हम श्वास लेते हैं, एक गहरा श्वास लें, जैसे कि पेट भी फूगे। जब भी हम गहरा श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन तो जाती है, हवा अंदर जाने से हम क्या होता है, पेट में गुब्बारा, जैसे बच्चों को देखा है, बच्चे सोए रहते हैं और वो जब भी, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, श्वास लेते ही उनका पेट फूकता है गुब्बारे के जैसा। ऐसा जब भी पेट फूकता है तो पूरे जो लंग्स है हमारे, फुफ्फुसा जो बोलते हैं, वो बहुत ही गहराई से फूलते हैं। और हर एक टिश्यू में, हर एक, जैसे कि लंग का जो टिश्यू रहता है, सेल रहता है, हर एक तंतु में श्वास जाती है। तो हम जैसे जैसे श्वास अंदर लेते हैं तो एक स्फूर्ति महसूस करते हैं, फ्रेशनेस मिलती है। तो गहरा सांस लेंगे, एक गहरा सांस लीजिए, पेट फूगा के रखिए और मैं काउंट करूंगी वैसे आप रखिए। जब भी श्वास लेते हैं तभी मैं 8 काउंट करूंगी, और जब भी पकड़ के रखना है तभी 4, और जब भी छोड़ना है तो 8। ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एट अ टाइम 5 बार करेंगे। एक गहरा सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, होल्ड करिए, 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक बार बहुत गहरा सांस लेंगे, पेट फुगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पकड़ के रखिए, 1 2 3 4, धीरे धीरे छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी छोड़ते हैं तो धीरे धीरे पेट अंदर जाना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है
दिन में एटलीस्ट 3 बार, एट अ टाइम 5-5 बार। और एक बार करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया है तो। गहरा सांस लें, पेट फुगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। पकड़िए। 1 2 3 4। धीरे धीरे छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये एक्चुअली नॉर्मल जो श्वास है हम उससे अलग है। जब भी हम गहराई से श्वास लेते हैं तभी क्या होता है, पूरे टिश्यूज हमारे इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, फ्रेश फीलिंग आती है। आप अपना चेहरा जब भी देखेंगे ये क्रिया करने के बाद, एकदम लाल लाल। आपके कान देखेंगे तो लाल रहेंगे। ये मैंने खुद नोटिस किया है। यानी पूरे शरीर में हवा का जो, ऑक्सीजन का जो अंदर तक जाता है स्राव, उससे हमें इतना ताजगी महसूस होती है। हमारे विचार धीरे 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 कूल होते जाते हैं, शांत होते जाते हैं। श्वासों पे ध्यान। पैरों को रिलैक्स करेंगे, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स। पीठ हमें स्ट्रेट रखनी है। जब भी हम इसमें श्वासों के साथ कनेक्ट होते हैं तो पीठ को जब भी हम कनेक्ट में रहते हैं, सीधा रखते हैं, तो हमारी सांस पूरी डायरेक्टली अंदर तक, पेट तक जाती है। हाथों का धन्यवाद करेंगे, शोल्डर्स का धन्यवाद, अपने पैरों का धन्यवाद करेंगे, घुटनों का धन्यवाद करेंगे। श्वासों पे ध्यान। रीढ़ की हड्डी सीधी, देखते जाइए श्वास कितना गहरा जा रहा है। जब भी हम श्वासों के साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारी भावनाएं भी शुद्ध होती जाती है, विचारों में भी पॉजिटिविटी। जब भी विचार में पॉजिटिविटी, भावनाओं में शुद्धता, तो हमारी वाणी कैसे होगी? वाणी भी मधुर, फिर व्यवहार कितना अच्छा व्यवहार होगा। अबंडेंस में रहेंगे, वननेस में रहेंगे। अपनी आंखों का धन्यवाद करें। हर एक बॉडी पार्ट को कहते जाइए, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने कानों का धन्यवाद करें, कहें उनको आई लव यू। अपने मस्तक का धन्यवाद करें, उन्हें भी कहें आई लव यू। अपने पूरे शरीर का, बालों का, नेल्स का, स्किन का धन्यवाद करें और कहें मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब भी आप नहाते हैं उस वक्त खुद को बहुत ही प्रेम से
उसका केयर करना है, साफ सफाई रखनी है। धन्यवाद करें अपने नाक का, जिसकी वजह से आप श्वास ले पा रहे हैं, श्वासों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, स्मेल गंध ले पा रहे हैं। मुंह का धन्यवाद, अपने दांतों का धन्यवाद, खाना चबा पा रहे हैं। जीभ का धन्यवाद, कितनी टेस्ट बड्स हम समझ पा रहे हैं। मैं धन्यवाद को भी धन्यवाद देती हूँ। आज आपने जो कपड़े पहने हैं उनका धन्यवाद करें। श्वासों पे ध्यान देते रहिए। गहराई से महसूस करते रहिए। क्या विचार चल रहे हैं देखें, भावनाएं क्या चल रही है देखें। धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए। जब भी हाथ हाथ आप ऐसे रखते हैं, टच करिए, फील करिए अपने फेस को, कितना कोमल और मुलायम। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक बहुत रिलैक्स और गहराई में गए। वाह, बहुत अच्छा। वाह, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान कराया, बहुत अच्छा थैंक लगा। थैंक यू, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।